तुझसे नहीं होगा तो क्यों मसीह में चला गया? देख तुमको जाते हुए इतना साल हुआ, आज तक तेरा बोली नहीं बदला, तू छोड़ दे, काहे के लिए जा रहा है? पास्टर का तेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं है, पास्टर तो चाहता ही नहीं है, शैतान अपना बीज बोएगा। अरे पास्टर चाहे या ना चाहे मुझे क्या मतलब, प्रभु तो मुझे चाह रहा है ना। हालेलुया। पास्टर प्यार करे ना करे वो अलग बात है, प्रभु तो मुझे प्यार करता है। शैतान को एक जवाब देना चाहिए, मैं पास्टर के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। पास्टर प्यार करे या ना करे, पास्टर मुझे देखे या ना देखे, पास्टर मुझे सुने या ना सुने, मैं प्रभु की ओर जा रहा हूं। मगर वो टाइम होता है जब शैतान आपको अपनी ओर खींचता है। हालेलुया। जब आप गिरते हैं शैतान आपसे बात करता है, तेरे लिए रास्ता सही नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू क्यों जा रहा है उसमें, बड़ा कठिन नियम है, बड़ा टाइट नियम है, बड़ा टाइट पास्टर है, ये कलीसिया तेरे लिए नहीं है, कहीं और जा। शैतान ऐसा बीज बोलता है। और उस टाइम अगर अपनी समझ नहीं रखा, अपने समझदारी को खो दिया, तो बस फिर शैतान के एक बार बात में आया, फिर कहां से कहां तुमको लेके जाएगा। तो समझ जाएगा क्यों ये मेरी बातों को सुनने वाला है। मैंने एक बीज बोया, इसने जगह दे दिया, एक तीर चलाया, निशाना लग गया, अभी दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, फिर वो अपने अंडर में तुम्हें लेके चला जाएगा। याद रखिए, आपकी समझदारी ही आपका सुख का साधन होगा। बाइबल में कहीं आप पढ़ा जो यीशु मसीह किसी को आके डायरेक्ट प्रकट हो गया, दर्शन दे दिया, उसको सारा दान वरदान अभिषेक आशीर्वाद दे दिया। आप कहेंगे पौलुस को दर्शन मिला पर उसने मन फिराया, उसके बाद क्या पौलुस जीवन में तकलीफ नहीं उठाया? क्या बेत नहीं खाया? क्या वो नंगे उघारे नहीं रहा? पौलुस के जीवन को पढ़िए, यीशु के दर्शन पाने के बाद क्या उसका जीवन सुखी हो गया? बल्कि वो और मार खा खा के दुख का जीवन जिया है। हालेलुया। यीशु से पहले सब कुछ पौलुस के जीवन में अच्छा था, टकाटक चकाचक, मगर जब से यीशु आया सब उसका जीवन, पौलुस कितना जगह पीटा गया, कितना जगह उसको बेइज्जती किया गया, कितना बार उसको सजा में रखा गया, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू किया गया। उसका भी एक कारण था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बदला, प्रभु ने उसको बदला दिया, क्योंकि उसने बहुत सारी कलीसियाओं को तोड़ा था, बहुत सारी कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सताया था, और परमेश्वर बदला लेने वाला है, वो बदला लेता है। हालेलुया। जब पौलुस को चुना, हनन्याह को परमेश्वर कहता है अब उसको मालूम चलेगा कि मेरे नाम के यीशु कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। आप प्रभु में आओ, कष्ट उठाने के लिए आओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको हमेशा प्रचार करता हूँ, यीशु ने नहीं कहा मेरे पीछे आओ, मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा, तुझे बिजनेस दूंगा, तुझे नौकरी दूंगा, तुझे दुकान दूंगा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, यीशु ने कहा मेरे पीछे अगर आओगे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, क्या तुम तैयार हो? लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे मेरे कारण, क्या तुम तैयार हो? मेरे कारण अगर तुम कष्ट उठाने को तैयार हो तो मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यीशु कहीं बाइबल में किसी को प्रकट हुआ, दर्शन दिया, और कल से उसको सोना चांदी हीरा जवाहरात मिल गया, कल से उसका सुखी जीवन हो गया, ऐसा कहीं परमेश्वर का वचन में हम नहीं पाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। इसलिए वचन कहता है आगे, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, तो जितना भी बात उसको बताया गया, जितना भी बात उसको समझाया गया, कभी कभी शैतान क्या करता है, लोग को माइंड के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसलिए यीशु मसीह जब युद्ध का जो ड्रेस यूनिफॉर्म दिया गया है, देखते सिपाही को बेल्ट होता है और एक ड्रेस होता है, और उसका क्या होता है, सर के ऊपर टोपी होता है, तो उद्धार का टोप हमें लगाना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता का झिलम तो हमने पहन लिया, मेल के सुसमाचार के जूते पहन लिया, सत्य से अपने कब्र को कस दिया है, मगर मेन चीज हमारा हेड है जो यहीं से सब कुछ होता है। इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सरकार क्यों कहता है बाइक चलाते समय तुम क्या करो, हेलमेट, अगर एक हाथ कट गया तो भी तुम जिंदा रह सकते हो, एक उंगली कट गया एक्सीडेंट में तो भी काम चलेगा, शरीर में कहीं कट फट गया, पैर टूट गया तो भी काम चलेगा, मगर अगर सारा शरीर ठीक ठाक है, अगर यही गड़बड़ा गया तो कैसे चलेगा? इसलिए इसको सुरक्षित रखना। हाँ, उद्धार का टोप अपने सिर के ऊपर लगाना बहुत ही, शैतान को इसके ऊपर कब्जा मत करने दो। शैतान आपके मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, वो आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है।
कई बार शैतान जो है ना लोगों के मन में दिमाग में वचन को उल्टा बो देता है, उल्टा बीज बो देता है। हालेलुया। देखो एक भाई को पास्टर ने बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा। जब तक वो चर्च में था तो अच्छा था, आप चर्च के अंदर सेफ है, मगर बाइबल कॉलेज में जाने के बाद वहाँ ऐसा नहीं कि जितने लोग आते हैं धर्मी हैं, वहाँ भी कितनों का जीवन खराब मिलेगा। नशे वाले होंगे, गाली वाले होंगे, घमंड वाले होंगे, हर तरीके के लोग आपको वहाँ मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको लगेगा कि मसीह क्यों की आ गया कॉलेज में, क्या करने के लिए आ गया है, इसका तो कोई मसीह वाला लक्षण ही नहीं। अब वहाँ पे आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हालेलुया। वहाँ पे आपको बड़ा सतर्क। अब स्कूल में जाते हैं, क्या सब बच्चे अच्छे होते हैं? कुछ गाली देने वाले, कुछ झगड़ा करने वाले, कुछ शांत स्वभाव के हैं, कुछ एकदम सीधा है, कितना भी कुछ बोलो गुम बटालियन रहता है। स्कूल में जब आप जाते थे तो हर बच्चा अलग अलग स्वभाव का है। हालेलुया। कुछ लोग पढ़ने में तेज है, कुछ लोग मध्यम है, कुछ लोग मीडियम है, सब अलग अलग है। कुछ लोग पढ़ने वाला ही नहीं है। उसी तरह से हालेलुया जब आप बाइबल कॉलेज में भी जाते हैं तो हर तरीके के लोग मिलता है। अब वो पास्टर ने भेजा कि वचन पढ़ के आएगा, भाई सेवा करेगा। वो वचन पढ़ के आया मगर उल्टा पढ़ के आया। वो कहता अब्राहम इतना शादी किया, बाइबल में लिखा, तो हम करेंगे तो क्या दिक्कत है, हम भी 3 शादी करेंगे। एक नहवाएगा, दूसरा कपड़ा निकालेगा, तीसरा बदन को पोछेगा, तौड़ी लेके खड़ा रहेगा। पास्टर करा इसको भेज के हम बेकार किए। अच्छा खासा ही चर्च के अंदर था, जब तक चर्च में था तब तक जीवन सुरक्षित था। मेरा मतलब ये नहीं कि हमें बाइबल कॉलेज नहीं जाना चाहिए, भेजना नहीं चाहिए, मगर आप अपनी सुरक्षा देख लो। हालेलुया। कहीं ऐसे माहौल में जाके तुम भी ना बिगड़ जाना। वो कहता है बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने इतनी शादी किया है, तो हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा, हम वचन से बाहर थोड़ी है। पास्टर जी हम वचन से बाहर थोड़ी, बाइबल के अंदर भी सब चीज लिखा है। बाइबल एक पवित्र बाइबल है, उसके अंदर अच्छा किया बुरा किया वो सब लिख दिया गया है। हालेलुया। वो सब कुछ, जिसने अच्छा किया वो भी लिखा गया, जिसने बुरा किया वो भी लिखा गया, उसका अंजाम भी लिखा गया है। आप एक चीज को ना देखें, आप उसकी दूसरी पहलू को भी देखें। अब्राहम ने जब शादी किया था, पुराना नियम एक चीज अलाउ था कि तुम एक से अधिक शादी कर सकते, तो पाप में नहीं गिना जाता था। मगर जब आप नया नियम में आते हैं तो मत्ती के पुस्तक में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बेविचार के कारण कोई अपनी स्त्री को छोड़ सकता है, इसके अलावा और किसी कारण से अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अगर बनाव नहीं है तो अलग रहे बिना शादी किए हुए, और कोशिश करे कि दोनों अपना आपस में सुलह कर ले और फिर एक हो जाए। तो आधा अधूरा ज्ञान इंसान को डुबा देता है। तो बाइबल कॉलेज जाकर वो सारा जो वचन का उल्टा चीज था वो सब कुछ सीख के आए। इसमें केवल परमेश्वर का बात नहीं लिखा है, इसमें शैतान जो बोला वो भी लिखा है। तो इसमें शैतान का भी तो बात लिखा है ना, आशीष की बात भी लिखा और श्राप की भी बात लिखा है। केवल परमेश्वर की बोली हुई बात नहीं, जिसमें शैतान ने जो बोला वो भी लिखा है। अब आपको क्या पसंद आता है वो अलग बात है। मोबाइल में अच्छी चीज भी दिखाया जा रहा है, बुरी चीज भी, आपको क्या देखना है आपकी मर्जी है। होटल में जाते हैं, चिकन बिरयानी भी है, सादा भोजन में, तुम्हें क्या खाना है वो आपको चॉइस है। हालेलुया। बाइबल के अंदर में अच्छी और बुरी सारी चीजें लिख दिया गया। तुमको किस पे अट्रैक्ट होना है, तुम किस चीज के ऊपर फिदा हो, तुमको क्या चाहिए वो अपने लिए निकाल लो। हालेलुया। समझ। अब वो भाई को समझ में आ गया कि अब्राहम 3 शादी किया, हम भी 3 क्यों कर लेते। हालेलुया। तो ये उनका समझ है कि वचन को गलत तरीके से ले रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उससे दुष्ट क्या किया, छीन कर लेकर चला जाता है। कब छीन के लेके जाएगा, जब आप तैयार नहीं बचाव करने के लिए, जब आप कमजोर है तो आपसे छीन के ले जाएगा। कई बार पेपर में पढ़ते हैं महिला वॉकिंग पर गया और क्या क्या बाइक से कुछ होगा और झपट्टा मार के लेके चला गया। मगर कई बार ये भी सुनने में आप देखिएगा, कई बार देता महिला ने बहादुरी से लड़ा, उस चोर को भागने नहीं दिया, उसका कान पकड़ लिया, उसको लिपट गया और भागने नहीं दिया, उसको पकड़ लिया। इसका मतलब महिला दिल के मजबूत था। तो मेरा धन लेके भाग जाएगा, हम भागने देंगे तुमको? गोड़ में पकड़ लिया, कमर में लटक लिया, धांती काट लिया, बाल पकड़ लिया, भागने तो नहीं देंगे आज हम। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग थी, अपना हिफाजत करना जानता है। हालेलुया।
शैतान तुम्हारा चुरा के चल रहा है, इसका मतलब चुरा के भाग जा रहा है, इसका मतलब तुम कमजोर हो, शैतान बरियार है तेरे जीवन में। तुम्हें बरियार होने की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हें मजबूत रहने की, हाँ, शैतान तो अपना काम करेगा, तुम अपने जगह में मजबूत रहो। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इसलिए वचन कहता है आकर छीन कर ले जाता है, ये वही बीज है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो रास्ते के किनारे, रास्ते के किनारे का बीज थोड़ा डैमेज हो जाता है ना। खेत के किनारे जो है आरी, तो पक्षी क्या करता है, आरी पे बैठता है, वहां से बैठ के चूमते रहता है दाना। या आदमी रास्ते से चलते पैर इधर कभी उतर जाता है खेत में, कभी उधर उतर जाता है, तो वहां का बीज तो नष्ट हो जाएगा। तो ये रास्ते का जो बीज होता है ना, हमेशा डैमेज की स्थिति में है। हालेलुया। इसलिए आप चाहते हैं कि मेरे खेत का बीज सुरक्षित रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खेत के चारों तरफ घेरा। अगर आपको लगता है कि हमारा किनारे का बीज भी सुरक्षित रहना चाहिए, आप एक अच्छे किसान हैं, अगर आप खेत की रखवाली करना जानते हैं, तो किसान क्या करता है, आप कई बार देखते हैं पशु से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए नेट, जाल आता है। लोग अपने खेत के चारों तरफ से जाल लगा देते हैं ताकि कोई भी जानवर मेरे फसल को नुकसान। तो आपको भी हमारे आत्मिक जीवन में भी अपना प्रार्थना का जाल, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का इस्तेमाल करके आपको भी अपना जाल लगाना पड़ेगा, जिससे जो वचन आपके अंदर बोया गया है वो सुरक्षित रहे और उचित समय पे आपके जीवन में फल लेकर आए। हालेलुया। कई बार लोग चर्च आते हैं, वचन सुनते जाते हैं और उनका जीवन बदलते जाता है। मगर कई बार लोग वचन सुनते रहते हैं मगर उनका जीवन सेम वही रहता है। क्यों? वचन दिल में ले नहीं रहा है, वचन उसके हृदय में जगह नहीं पा रहा है, वचन जाना चाहता है पर वो जगह नहीं दे रहा है। हालेलुया। इसलिए जब आप कभी वचन सुनते हैं, आप उसे समझने का प्रयास करें, उसको अपने माइंड में ले, उसको अपनी प्रार्थना में लीजिए, उसको चलते फिरते सोते जागते समय आप मनन कीजिए, आज वचन के द्वारा मुझे क्या सिखाया गया। आप बहुत सारे ज्ञान के पीछे मत भागिए, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। याद रखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में उसने कहा था आदम और हव्वा को, ये ज्ञान भले और बुरे का वृक्ष का, ज्ञान का वृक्ष, इसका फल तो कभी, और उस फल खाने के बाद ही आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर हो गया। आज लोग ज्ञान होने के कारण वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। उनके पास ज्ञान है, उनके पास ज्ञान का घमंड है, वो कहते हैं हम मेहनत करेंगे तो खाएंगे। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? मैं उनसे पूछता हूँ, कभी अपने अंदर का किडनी देखा है? कभी अपने अंदर की आत्मा को देखा है? तो फिर क्यों कहते हो, जब नहीं देखा तो क्यों कहते हो कि मैं आत्मिक प्राणी हूँ? क्या कभी तुमने अपनी आत्मा देखा कि तेरे अंदर आत्मा है? क्या किसी डॉक्टर ने बताया कि तेरे अंदर आत्मा है? पोस्टमार्टम करने के बाद बताया? चलो किडनी लीवर का तो पोस्टमार्टम में तुम जान गए, लोगों के द्वारा जान गए, आत्मिक प्राणी की गिनती में हो तुम। कभी किसी ने, कोई डॉक्टर ने कहा तेरे अंदर आत्मा मैंने देखा है? फिर क्यों कहते हो कि तो नहीं देखा है तुमने? हवा नहीं दिखाई देता, फिर क्यों कहते हो हवा है? बहुत सारी चीजें आप नहीं देखते फिर भी आप उसको मान लेते हैं, और उसको मान लेना ही विश्वास है। जो चीज आप देख रहे हैं उसमें क्या विश्वास करना है, वो तो आपके सामने है। वचन क्या कहता है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज अमेरिका में बॉम्ब गिरा, किसने देखे गया इंडिया से? हम आप देखने गया, मगर उसी बात को अपने पेपर में पढ़ा और चारों तरफ आपने फैला दिया। हाँ, आज वहां पर ऐसे हुआ, आपने क्या विश्वास किया है? आपने, आप देखा नहीं जाकर आपने विश्वास किया है। और इस प्रकार से दुनिया में विश्वास के द्वारा बहुत सारी चीजें चल रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की विश्वास। वचन कहता है हमको क्या रखना है? समझ। हम वचन सुनते हैं मगर समझदारी नहीं